हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 18 जून और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जून 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग कल के करंट अफेयर से। कल का रिविजन करेंगे 1 मिनट में, फिर इसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस ये मनाया जाता है 17 जून को, और इस बार की थीम थी रीस्टोर द लैंड अनलॉक अपॉर्चुनिटीज। जून 2025 में ही पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है साइप्रस ने। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मार्क्यूस, ये उसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, साइप्रस के द्वारा दिया गया है। मेटा ने अपना नया प्रबंध निदेशक और भारत का प्रमुख नियुक्त किया है अरुण श्रीनिवास को। इसके अलावा जून 2025 में मेरीलिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने बनी हाफ बाउंड्री कैच को अमान्य घोषित कर दिया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ इस बार मनाई जाएगी। कहां पर? विशाखापत्तनम में। 11वां संस्करण है इस बार योग दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ब्लेज मेट्रेवली ये ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। इसके अलावा अभी एक पुस्तक आई है द स्टार्स लाइट्स द वे, इसको लिखा है सुचेता राज खन्ना ने। MGD1 MGD1 ये टीम है फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप का खिताब जीत गई है। इसमें 2 भारतीय खिलाड़ी हैं शतरंज के, जिसमें अर्जुन एरोगेसी भी शामिल हैं, और इसने जीत लिया है फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का खिताब। 45 वर्षों की सार्वजनिक सेवा करियर के बाद अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है, मतलब संन्यास ले लिया है एक प्रकार से कहें। G20 के शेरपा पद से अभी पद पर थे और वे कई पदों पर ये रह चुके हैं। म्यूनिक ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाजों ने कुल 4 मेडल जीते, जिसमें 2 गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल था। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने रिवीजन किया है। अब हम लोग आज की तरफ बढ़ेंगे, आज की करंट अफेयर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी PDF और डिटेल PDF क्विज के साथ आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर बिल्कुल फ्री में। MZT ऐप पर जाइए, फ्री PDF सेक्शन में फ्री PDF मिल जाएंगे, सभी डेली मंथली वीकली सबकी। फ्री क्विज सेक्शन में आपको क्विजेज मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA के पहले अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव, आप कह रहे होगे कि नाम तो सुना सुना लग रहा है, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री हैं। बिल्कुल सही बात, ये केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी। केंद्रीय वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। इनको सर्वसम्मत से इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है। IBCA जो है ये भारत की ही पहल पर स्थापित किया गया एक अलायंस है, एक संगठन है, और इसके अभी अध्यक्ष भूपेंद्र यादव बनाए गए हैं। इसके महानिदेशक भी नियुक्त किए गए हैं। महानिदेशक नियुक्त किया गया है भारत के ही SP यादव को। SP यादव होंगे महानिदेशक और भूपेंद्र यादव होंगे इसके अध्यक्ष। ठीक है। IBCA 2024 में मार्च में स्थापित किया गया था भारत के द्वारा। सदस्य देश 9 हैं इसमें, बहुत सारे अफ्रीकी देश है इसमें। भारत की पहल पर इसे स्थापित किया गया था, जो बिग कैट्स होती हैं उनके संरक्षण के लिए। ठीक है। बिग कैट्स में आप शेर और इसके अलावा चीता, इसके अलावा जैगुआर, ठीक है, ये सभी आप, तेंदुआ, ये सभी देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ये होगा चेन्नई में। अब देखो, ये पहला संस्करण है और मास्टर्स का है। मास्टर्स मतलब क्या होते हैं? जो सीनियर खिलाड़ी हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, उनके बीच होता है। तो मास्टर्स मतलब ये हुआ कि जो रिटायर हो चुके हैं या जो एजेड खिलाड़ी हैं, जैसे रानी रामपाल वगैरह हो गई, है ना, तो इनके बीच में एक प्रकार का ये लीग होता है। जैसे IPL होता है, तो IPL में सभी प्रकार के खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन एक मास्टर्स लीग भी हुआ था, अगर आपको याद हो, जो सचिन तेंदुलकर की टीम ने जीता था। तो उसमें भारत के और दुनिया भर के तमाम देशों के जो सीनियर खिलाड़ी थे क्रिकेट के, वो खेल रहे थे। ऐसे ही हॉकी में शुरू किया गया है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप शुरू हुआ है, और ये 18 जून से यानी आज से शुरू होकर 27 जून तक चलेगा। इसमें विमेंस के लिए भी होगा, मेंस के लिए भी होगा। मेंस जो होंगे उनमें 40 वर्ष से ऊपर उम्र के खिलाड़ी जो होंगे वो हिस्सा लेंगे। विमेंस कैटेगरी में 35 वर्ष या उससे ऊपर उम्र की खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए है, ठीक है, हॉकी के लिए। तो ये मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम चेन्नई में आयोजित हो रहा है। तमिलनाडु में पहला संस्करण है, इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे, तमिलनाडु यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। सबसे दक्षिणतम राज्य है भारत का तमिलनाडु।
यहाँ की राजधानी चेन्नई होती है। जिलों की संख्या 38 है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39, राज्यसभा में 18। एम के स्टालिन यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं आर एन रवि। झीलों की बात करें तो पुलिकट, कालीवली, सिंगाल, नरूर यहाँ के प्रमुख झीलें हैं। और पलक्कड़ दर्रा है, गोइंडी नेशनल पार्क, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई नेशनल पार्क है यहाँ पर। भरतनाट्यम ये दुनिया का सबसे पुराना लोक नृत्य है, यहीं पर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा साइबर सिक्योरिटी को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसका आयोजन किया गया है, देश की रक्षा क्षेत्र में साइबर लचीलापन को मजबूत करने के लिए। तो इसका रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के द्वारा आयोजन किया गया। 16 से 27 जून तक ये कई स्टेज में, मल्टी स्टेज में होगा एक्सरसाइज। ठीक है, लगभग 100 लोग से ज़्यादा इसमें शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियां होंगी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक वगैरह से बचने के लिए यहाँ पर ये एक्सरसाइज की जा रही है कि समय समय पर आप देखते हो ना कि बहुत सारे हैकर्स वगैरह जो हैं वो कई वेबसाइट्स को हैक कर लेते हैं, गवर्नमेंट की कई ऐसे चीज़ों को हैक कर लेते हैं खुफिया जानकारी निकालने के लिए, कई डाटाबेस हैक करने के लिए। तो ऐसे समय में कैसे बचा जाए, इसके लिए एक्सरसाइज है। किस देश ने अपने नए वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट सिचुएशन को देखते हुए। इस टाइप का ड्रोन भारत को बहुत ज़्यादा नीड था। भारत ने अपने अभी रुद्रास्त्र का परीक्षण कर लिया है। रुद्रास्त्र जो होगा ये भारत का पहला नया स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मतलब कि ऐसे उठेगा और ऐसे ही बैठेगा। ठीक है ना, मतलब टेक ऑफ और लैंडिंग वर्टिकल ही हो पाएगी इसकी। तो इसका नाम है रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र आप जानते हो भगवान शंकर से प्रेरित है। तो ये इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। ये भारत का पहला इंडिजीनियस वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है। ड्रोन अब आज के टाइम पर मॉडर्न वारफेयर में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है, बहुत बड़ा रोल निभा रहा है। तो ऐसे में भारत को भी ऐसा करना था। भारत ने इसका पोखरण में परीक्षण किया। पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज आप जानते हो राजस्थान में है। वहीं पर तो अपना परमाणु बम का भी परीक्षण हुआ था, बहुत सारी मिसाइल की भी टेस्टिंग की जाती है। तो इसको सोलर एरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड SDAL के द्वारा विकसित किया गया है। तो सटीक एंटी पर्सनल स्ट्राइक के लिए डिजाइन किया गया है। 50 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होने वाली है। अच्छा, एक और बात, लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है। आपका जो भी एनटीपीसी में एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं उसको आप बेहतरीन तरीके से यहाँ से तैयार करके अटेम्प्ट कर सकते हो। करंट अफेयर के याद रखिए 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कम से कम। पिछले 6 महीने के अगर तैयार करके जा रहे हो तो आप इस 10 में से 7 क्वेश्चन आराम से बना पाओगे। और अगर पिछले 1 साल का तैयार करके जा रहे हो तो आप इस 10 में से 10 क्वेश्चन तैयार कर लोगे। तो जो लोग मतलब अगर मान लो समय कम है आपके पास, अगर आपकी क्षमता उतनी नहीं है, तो आप ये 6 महीना तो कम से कम पढ़कर ही जाओ, जिसलिए एटलीस्ट 7 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। और अगर मान लो थोड़े आपके पास टाइम है तो आप 10 क्वेश्चन तैयार करना चाहते हो तो पिछला 1 साल का आप तैयार करके जाना। ठीक है, सबकी ई बुक आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। ये 6 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की सबकी ई बुक है अवेलेबल। तो आप जाकर एमजेटी ऐप पर ले सकते हो बेस्ट ई बुक सेक्शन में। ठीक है, मेरा काम है आपको हर एक टाइप की ई बुक प्रोवाइड करना। आपका काम है पढ़ना। ईमानदारी से अगर पढ़ लिए तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, कहीं से बाहर से नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। इतना तक मैं कर सकता हूँ। इसके बाद आपको याद रखना है, याद करके उसको अटेम्प्ट करके आना है सही तरीके से, ये आपका काम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, कंटेंट में जो देता हूँ इसके बाहर से कोई सा भी नहीं आएगा। ये आपको मैं मतलब कोई सा भी एग्जाम उठा करके ले आओ जो हो रहा है अभी वनडे लेवल का, उसको ला करके आप दिखाओ पेपर, मैं आपको दिखा दूंगा किस डेट को मैंने ये क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करो यहाँ से। लेकिन हाँ, मेहनत आपको भी करनी होगी। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे अल्टीमेटली तब फायदा नहीं मिलेगा। रेगुलरिटी मेंटेन करना है, मेहनत करनी है। हाल ही में जारी डेटा के अनुसार 2025 तक विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन कौन बनी है? तो विश्व की सबसे सुरक्षित एयरलाइन है एयर न्यूजीलैंड। मतलब न्यूजीलैंड की एयरलाइन है ये, एयर न्यूजीलैंड। और ये विश्व की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन बताई जा रही है। विश्व की सबसे सेफेस्ट एयरलाइन। साथियों, पेन जो है ये टेबलेट पेन का, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, इस वजह से दिक्कत आ रही है, आप लोग नोटिस कर पा रहे होगे।
लेकिन जल्दी इसको फिक्स होगा, नहीं तो नया पेन मंगाया जाएगा। खैर, यहाँ पर ये टॉप 10 की लिस्ट है जो दुनिया में 2025 में आज के टाइम पर सबसे सेफ्टी और प्रोडक्ट रेटिंग के मामले में टॉप पर रही है। ये रेटिंग एयरलाइन रेटिंग डॉट कॉम ने जारी किया है और मैंने उन्हीं की वेबसाइट से ये पूरा टॉप 10 का लिस्ट दिखा दिया है। वैसे तो उन्होंने टॉप 25 की लिस्ट जारी की हुई है। तो टॉप 10 में आप देखोगे तो एयर न्यूजीलैंड टॉप पर है, फिर क्वांतास है, इसके अलावा कैथे पैसिफिक है, कतर एयरवेज और एमिरात, फिर चौथे पर वर्जिन एयरलाइन है, इसके बाद इतिहाद एयरवेज है, फिर एएनए है, ईवे है, फिर कोरियन है, अलास्का है, फिर तुर्किश एयरलाइन है। ये टॉप 10 है। ठीक है। भारत में अगर बात किया जाए टॉप 25 में दो भारत की एयरलाइन भी शामिल है, जिसमें इंडिगो और एयर एशिया है। ये भारत में सबसे सुरक्षित कम लागत वाली एयरलाइन की सूची में है। अगला, कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ, मतलब ऑफिशियल रूप में ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है वियतनाम। साथियों, ब्रिक्स में सदस्य देशों एक होते हैं और एक अब नई कैटेगरी ऐड हुई है जो अभी 2024 से यानी पिछले वाले संस्करण से ही शुरू हुआ है। जब रसिया के कजान शहर में हुआ था तो रसिया ने कहा कि भाई ब्रिक्स का हम लोग करेंगे एक्सपेंशन। तो बहुत सारे पार्टनर कंट्री जुड़े और बहुत सारे मेंबर भी जुड़े थे। आपको याद होगा 2024 में 4 कंट्री जुड़ी थी, उसके बाद 2025 में एक और इंडोनेशिया जुड़ी है। तो 5 नए सदस्य भी जुड़ गए हैं, लेकिन पार्टनर कंट्री में भी बहुत सारी कंट्री जुड़ी हुई हैं। तो इस प्रकार से ब्रिक्स का एक्सपेंशन तो हो ही चुका है। अब इसी तर्ज पर पार्टनर कंट्री में एक और कंट्री जुड़ी, वियतनाम। देखिए 14 जून का ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, वियतनाम ऑफिशियली ज्वाइंस ब्रिक्स एज ए पार्टनर कंट्री। तो ये बन गया 10वां भागीदार देश। अब 10 ही सदस्य देश हैं और 10 ही भागीदार देश हैं, तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, 10 पार्टनर कंट्री। लेकिन हाँ, 10वां अगर भागीदार देश पूछेगा तब तो वियतनाम बताना, 10वां अगर सदस्य देश पूछेगा तब आप इंडोनेशिया बताना, क्योंकि अभी 2025 में सदस्य देश के रूप में 10वां देश बना था इंडोनेशिया। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ब्रिक्स की अगर बात करें, वैसे आप बाकी के पार्टनर कंट्रीज में देख सकते हो, बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। पहला समिट 2009 में हुआ था रूस में। पिछला सम्मेलन 2024 में रूस के कजान शहर में हुआ था। इस बार वाली मेजबानी कर रहा है ब्राजील। अगला सम्मेलन करेगा भारत, क्योंकि ये ऐसे BRICS मतलब ऐसे तर्ज पर चलता है, बिल्कुल इसी ऑर्डर में। लेकिन 2024 में रसिया ने थोड़ा सा चेंज किया, रसिया ने ब्राजील की जगह खुद मेजबानी ले ली थी, तो इसलिए इस बार ब्राजील किया जा रहा है। बाकी इसके बाद फिर से सीरियल से चलेगा, यानी इसके बाद इंडिया, फिर चाइना, फिर सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका जो है ये करेगा मेजबानी। सऊदी अरब सदस्य नहीं है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है। वियतनाम कहाँ पर है? वियतनाम अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का मैप है और साउथ एशिया में इंडिया पड़ जाता है और इधर वाला जो रीजन है ये साउथ ईस्ट एशिया कहलाता है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए एक आसियान ग्रुप है, आपको नाम याद होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो उसमें ये सब देश पड़ते हैं। ठीक है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड वगैरह, लाओस वगैरह। यहीं पर आपको ये लास्ट में ये जो देश दिख रहा है ना, ये इस साइड में, ये कंबोडिया के बगल, ये कंट्री है वियतनाम। इतना पूरा ये है। हनोई इसकी राजधानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपको। तो वियतनाम कंट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है इस क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में भारत ने किसको उत्तर कोरिया के लिए अपना नया राजदूत नियुक्त किया? नॉर्थ कोरिया के भारत के नए राजदूत नॉर्थ कोरिया के लिए, तो ये एलियावती लोंग कुमार को नियुक्त किया गया है। एलियावती लोंग कुमार या एलियावती लोंग कुमार, तो पूर्वोत्तर भारत से हैं ये, और इनको अभी उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। पिछले 4 साल के बाद उत्तर कोरिया में भारत का राजदूत नया नियुक्त हुआ है। इससे पहले अतुल मल्हारी गोत्सुर्वे थे उत्तर कोरिया में, और अभी उनकी जगह पर अब आए हैं अलियावती लोंग कुमार। अलियावती लोंग कुमार इससे पहले ये पराग्वे में काम कर रहे थे। ठीक है। नॉर्थ कोरिया की बात करें, जिसे डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी कहते हैं, इसकी राजधानी प्योंगयांग होती है, मुद्रा इसकी वॉन होती है, राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन है और महाद्वीप इसका एशिया ही पड़ता है। वर्ल्ड मैप में लोकेशन देखोगे अगर आप, तो आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप चाइना छोड़ो, चाइना के बाद इधर नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया पड़ता है। तो इसी नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया अपने आप में एक दूसरे से 38th पैरेलल लाइन से या कहें 38th डिग्री चैनल से अलग होता है। ठीक है, 38th 38 डिग्री
चैनल से अलग होता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। ये जो बॉर्डर दिख रहा है ना, ये 38th पैरेलल लाइन है। ठीक है, ये बात याद रखना। और इधर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इधर ये अंडमान और निकोबार जो है 10 डिग्री से अलग होता है। ठीक है, तो आप जानते हो ये आपका ये 23.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पड़ता है, 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ पड़ता है, और ऊपर और आओगे तो 10 से 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पड़ता है। 49 डिग्री सेल्सियस से अमेरिका और कनाडा अलग होते हैं। ठीक है, तो ये डिग्री ऊपर की तरफ जाओगे तो बढ़ता जाएगा, क्योंकि इधर आप देखो हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग भारत जो है ये मध्य से काटता है, इसका पूरा पूरा कर्क रेखा जो है भारत को मध्य से काटती है 23.5 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा कौन सा जनजातीय सशक्तिकरण अभ्यास शुरू किया? तो भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभ्यास शुरू किया है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। धरती आबा जन भागीदारी अभियान ये बताया जा रहा है इंडिया का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभ्यास है। ट्राइबल्स के लिए, ट्राइबल को एम्पावर करने के लिए ये सबसे बड़ा अभियान है। ठीक है, तो इसके तहत बताया जा रहा है 539 जनजातीय जिलों, 2,900 ब्लॉक्स प्लस 207 अति संवेदनशील जनजातीय समूह केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गांव और बस्तियों में सरकारी योजनाओं का पूर्णतया लाभ पहुंचाया जाएगा। तो 15 से 30 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, जो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान होगा। तो इस अभियान में पीएम जनजातीय महाअभियान यानी पीएम जनमन तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान यानी कि डज गुआ DAJ GUAA इसका भी कार्यान्वयन किया जाएगा। अगला, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? फीफा क्लब विश्व कप, इस बार का फीफा क्लब विश्व कप होने जा रहा है अमेरिका में। अमेरिका में एक फीफा क्लब विश्व कप होने जा रहा है, और अगली साल अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा इन 3 देशों में फीफा वर्ल्ड कप भी होगा। तो फीफा वर्ल्ड कप से पहले होता है फीफा क्लब विश्व कप, इसमें क्लब्स के बीच में होते हैं, एक फाइट होती है। तो उसमें पहले तो होता था कि 7 टीमें खेलती थी, अब इस बार तो टीमें भी बढ़ा दी गई हैं, इस बार 32 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी फीफा क्लब विश्व कप में। ठीक है, ये बिल्कुल आईपीएल के तर्ज पर है, मतलब जैसे आईपीएल होता है वैसे ये भी होता है कि इसमें किसी भी देश का खिलाड़ी किसी भी में शामिल होता है, क्योंकि एक क्लब के बीच में होता है। लेकिन अब इसके बाद जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो वो खिलाड़ी अपने देश से खेलेगा, मतलब जो जिस देश का खिलाड़ी रहता है वो अपने अपने देश से खेलता है। तो ये फीफा क्लब विश्व कप है, इसको याद रखना, इसको मत भूलना। फीफा वर्ल्ड कप अलग है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप अलग है। इस बार ये अमेरिका में हो रहा है, पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजन किया जा रहा है। फीफा के द्वारा यह भी आयोजित किया जाता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। 1904 में फीफा की स्थापना हुई थी, स्थापना इसकी पेरिस में हुई थी, लेकिन हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख में है। गियानी इन्फेंटिनो इसके अध्यक्ष हैं। और फीफा वर्ल्ड कप जो मैंने आपको बताया कि 2026 में जो होगा वो इस बार 3 जगहों पर होगा, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। पिछली बार जो वाला जो हुआ था वो हुआ था कतर में। ठीक है, जीता किसने था? अर्जेंटीना ने। 2022 वाला अर्जेंटीना जीता था, फ्रांस उप विजेता रहा था। ठीक है, इसके पहले वाला 2018 वाला फ्रांस जीता था, क्रोएशिया उप विजेता रहा था। चलिए आगे, तो ये थे टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है जनवरी से जून, इसको जाकर के आप ऐप पर ले सकते हो, या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर वहां पर लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप पर ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जीएस सफलता 4.0 बैच में भी आप एडमिशन ले सकते हो। लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो 2028 में आयोजित होने वाले चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, ये पूछा था मैंने। तो चीन और दक्षिण कोरिया मिल करके करेंगे। श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार ये असम के द्वारा दिया जाता है। आज आपको क्या बताना है, भारत की विदेशी गुप्तचर संस्था कौन सी है? बताइए, बहुत इजी है, बताइएगा। ऑपरेशन सिंदूर के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले किस देश का दौरा किया है? तो ये दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, एक कमेंट छोड़ दिया करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।